बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बिहार का सबसे पॉपुलर नारा आज अपग्रेड हो गया, बदलकर हुआ बिहार में नीतीश कुमार हैं, तभी तक दिल्ली में बिहार बहार है। पॉलिटिक्स में कैसे पेच लड़ाए जाते हैं और दूसरे की डोर उलझाई जाती है, ये खबर उसी पर। केंद्र में अपने समर्थन से मोदी सरकार बनवाने के बाद आज दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में नीतीश कुमार थे। जेडीयू की बैठक में फैसलों की दो कैटेगरी थी, कुछ फैसले जो लिए गए और कुछ फैसले जो सुनाए गए। फैसले क्या लिए गए? फैसले ये कि जेडीयू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है, जनादेश भी मोदी और एनडीए के साथ है। नीतीश कुमार अपना वर्कलोड कम करेंगे। संजय झा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। राज्यसभा सांसद संजय झा जेडीयू का ब्राह्मण चेहरा है और बीजेपी से संबंधों की मजबूत कड़ी माने जाते हैं। जेडीयू ने 5 पन्नों के प्रस्ताव में उन अनुमानों पर फिर स्टॉप लगाया कि नीतीश देर सबेर पलटेंगे और लगे हाथ बीजेपी को बड़ा फैसला भी सुना दिया। फैसला ये कि बिहार में एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे। 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे। बीजेपी अभी उस हालत में नहीं कि नीतीश कुमार से कह भी सके कि इस पर बैठकर बात करेंगे। नीतीश का एडवांस स्टेप के लिए आपको 2 बयान सुनने बेहद जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी, मेरी स्वयं की इच्छा है और मैंने अपने नेतृत्व को भी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए, ये हमारी मंशा है। अब राजनीति की बात करेंगे। मेरा राजनीति में आने का कारण ही मेरा राज्य रहा है और मैंने हमेशा से इस बात को प्रमुखता से बोला है कि मैं बिहारी अस्मिता की लड़ाई लड़ने आया हूँ। राज्य की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, वहाँ पे रिटेन करना, ये जो माइग्रेशन होता है इसको रोकना ताकि किसी बिहारी को दूसरे राज्य ना जाना पड़े, इस सोच के साथ मैं राजनीति में आया था। तो अगर आप मेरी प्रायोरिटी स्पष्ट तौर से पूछेंगे तो वो राज्य ही रहेगा। बिहार में अपना सीएम, ये बीजेपी का बहुत पुराना सपना रहा है। बिहार बीजेपी में एक क्लास हमेशा से नीतीश को लेकर गर्म पंथ रही है और जब से चिराग पासवान ने खुद को मोदी का अनुमान घोषित किया, ऐसे भी अनुमान है कि बीजेपी के दिमाग में कहीं ना कहीं तेजस्वी वर्सेस चिराग वाली फ्यूचर पिक्चर बन रही है और इसलिए जेडीयू ने पहले साफ कर दिया कि नीतीश कुमार के होते ऐसा सोचना भी गठबंधन धर्म में गुनाह है। मैं इस बहस को यह विराम देना चाहता हूं कि नेतृत्व को लेकर के कोई विवाद बिहार के अंदर है। नीतीश कुमार जी न सिर्फ जेडीयू के बल्कि संयुक्त जो एनडीए है उसके सर्वमान्य नेता हैं और उन्हीं के नेतृत्व में अगला चुनाव होगा। अब आपको जरा जल्दी से नीतीश कुमार के 3 ट्रेलर भी दिखा देते हैं। जेडीयू ने राजनीतिक प्रस्ताव में साफ कर दिया कि उसने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग छोड़ी नहीं है। जाति जनगणना के आधार पर आरक्षण बढ़ाने की मांग पर जेडीयू कायम है और जेडीयू अब बिहार के बाहर झारखंड में भी पार्टी का विस्तार करेगी। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का राजनीतिक निचोड़ निकाले तो एक अर्थ यह भी है कि नीतीश कुमार गठबंधन धर्म पर कायम है, लेकिन इसे सरेंडर उनका नहीं समझा जाना चाहिए। इतिहास में गद्दारों के लिए जयचंद और मीर कासिम, ये दोनों बड़े पहचाने हुए नाम हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में जयचंद ज्यादा प्रचलित है। आए दिन किसी पार्टी में गद्दारी होती है और किसी को जयचंद घोषित किया जाता है। 24 के चुनाव में यूपी की समीक्षा के बाद बीजेपी ने भी जयचंदों की पहचान कर ली है। यूपी में बीजेपी को इस बार 29 सीटों का नुकसान हुआ। यूपी में कुछ जयचंद ना होते तो शायद प्रधानमंत्री मोदी की हैट्रिक फिर सिर्फ बीजेपी के दम पर होती। यूपी बीजेपी ने 3 लेवल पर हार की समीक्षा की थी, जिसके रिपोर्ट आपको हम दिखा चुके हैं। कल लखनऊ में यूपी बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक में एक स्पेशल रिपोर्ट रखी गई। सूत्रों की माने तो इस रिपोर्ट में यूपी बीजेपी के सारे जयचंदों की बाकायदा लिस्ट थी, उनकी गद्दारी का ग्राफ था कि उन्होंने कहां नुकसान पहुंचाया, कैसे कैसे पहुंचाया और कितना नुकसान पहुंचाया। और जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक यूपी की हार के जिम्मेदारों में सबसे बड़ी संख्या में विधायक हैं। कई विधायकों ने पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया। कई विधायक सक्रिय नहीं थे बल्कि उल्टा प्रचार कर रहे थे। कई विधायकों ने सक्रिय कार्यकर्ताओं को काम करने से रोका। जनता और कार्यकर्ताओं से विधायकों की दूरी भी भारी पड़ी है।
इससे पहले मंडल स्तर की रिपोर्ट में भी भीतराघात की शिकायतें खुलकर आई। कई उम्मीदवारों और विधायकों के झगड़े खुलकर मीडिया में सामने आए थे। सूत्रों के मुताबिक यूपी बीजेपी ने गद्दारी का रिकॉर्ड पार्टी हाईकमान को भेज दिया और माना जा रहा है कि बीजेपी बहुत जल्द अनुशासनहीनता पर कड़ा संदेश दे सकती है। गद्दारों पर 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले एक्शन हो सकता है। भीतराघात करने वाले 2027 के चुनाव के लिए ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं। रिपोर्ट के आधार पर यूपी बीजेपी के संगठन में आने वाले दिनों में बड़े फेरबदल हो सकते हैं। गुटबाजी को बढ़ावा देने वाले कई नेताओं को किनारे किया जा सकता है।